हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क पूछा जाता है हम लोग के एग्ज़ाम में। किस चैप्टर के रिलेटेड? तो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर जो क्लास 8 का है, उसमें जो दो तीन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है रीज़न के बेसिस पे, वो दो तीन क्वेश्चन मैं लाया हुआ हूँ। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई द व्हील ऑफ एन आर्मी टैंक आर कवर्ड ओवर बाय अ वाइड स्टील बेल्ट। हम लोग देखते होंगे कि आर्मी का जो टैंक होता है उसके चक्कों में तो आप देखते होंगे बेल्ट लगा रहता है, बहुत स्टील का एकदम चौड़ा जैसा बेल्ट लगा रहता है पूरे चक्के के आगे से लेकर के पीछे तक। ऐसा क्यों लगाया जाता है? उसको चक्के को कवर्ड किया जाता है, क्यों? तो चक्के को कवर्ड करने के बाद आर्मी का टैंक का जो वो होता है व्हील होता है, उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से जो प्रेशर होता है रोड के ऊपर, जिस भी ग्राउंड पे वो चलता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, कम पड़ता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, टैंक कैन ईजिली मूव विदाउट डैमेजिंग द ग्राउंड और सिंकिंग यूनिट। और टैंक जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है बिना कहीं गड्ढा किए या बिना किसी भी ग्राउंड को डैमेज किए। तो यही रीज़न है कि आर्मी के टैंक के जो व्हील्स होते हैं उसको वाइड स्टील बेल्ट से कवर्ड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉकिंग ऑन अ सैंड बेड इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन वॉकिंग ऑन अ हार्ड रोड। हम लोग देखते होंगे रोड पे अगर कहीं या कहीं भी अगर बालू रहता है, बालू पे चलने में हम लोग को बहुत आसानी नहीं हो पाता है एज़ कम्पेयर टू रोड, जो नॉर्मल हार्ड रोड होता है। ये क्यों होता है? आप देखते होंगे कि अगर आप साइकिल से या बाइक से अगर आप बालू के ऊपर चलते हैं या चलाते हैं तो हम लोग का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने का डर भी होता है थोड़ा। लेकिन वही हार्ड रोड पे वो बाइक और या साइकिल हो या हम लोग पैदल भी चलते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से चल लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो हम लोग का जो रोड होता है वो किससे बना रहता है? कंक्रीट और सॉइल पार्टिकल्स से मिल के बना रहता है, जिसके वजह से जो रोड होता है वो पूरे तरीके से हार्ड हो जाता है और टाइटली बाउंड हो जाता है उसका कॉन्क्रीट, जो कि इनमूवेबल कहीं भी मूव नहीं कर सकता उनका कॉन्क्रीट। ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, जो भी रिएक्शन फोर्स होता है ग्राउंड से, हमारा पैर से और जो ग्राउंड में होता है वो इक्वल होता है किसके फोर्स में? हमारा फीट जो ग्राउंड पे पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, जैसे हम लोग कदम चला रहे हैं, कदम चलते चलते जैसे हम लोग पैर उठाते हैं तो ग्राउंड का जो हम लोग का फोर्स लगता है और हम लोग का जो फीट से हम लोग उठाते हैं, पैर उठाते हैं, उसमें जो फोर्स लगता है तो वो दोनों इक्वल रहता है। और जब भी हम लोग पैर उठाते हैं ग्राउंड पर से तो उससे क्या होता है, कोई भी रोड का पार्टिकल या कंक्रीट का पार्टिकल हम लोग का जूते के साथ या पैर के साथ तो उठता नहीं है, तो वो हार्ड रहता है, इनमूवेबल रहता है इसी रीज़न से। लेकिन सैंड के केस में क्या होता है, सैंड अगर कहीं भी बालू बिखेरा हुआ रहता है उसके ऊपर चलने में दिक्कत होता है। इस क्यों, ऐसा रीज़न क्या है? तो जो सैंड होता है वो एक तरीके से लूज और मूवेबल पार्टिकल से बिखरा हुआ बना रहता है, कंसिस्ट होता है, जिसके वजह से जब हम लोग उस पर ऊपर चलते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाता है फोर्स लगने की वजह से हम लोग के पैर के कारण। Consequently, the reaction force of the ground of our feet reduces which makes walking difficult। जिसके वजह से क्या होता है, हमारे पैर का जो चलने का जो रिएक्शन फोर्स होता है ग्राउंड पे, बालू वाले ग्राउंड पे, वो रिड्यूस हो जाता है और जैसे जैसे हम लोग चलते हैं तो बालू का जो पार्टिकल्स है हम लोग के पैर के साथ ही उठना शुरू कर जाता है। वो अपने बेड पे या अपने जगह पे वो स्थिर नहीं रहता, रुका हुआ नहीं रहता, जिसके वजह से हम लोग को चलने में दिक्कत होता है। जैसे पैर उठाते हैं बालू भी कुछ कुछ पार्टिकल्स हम लोग के पैर के साथ ही उठ जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन, वाई मरकरी इज यूज इन बैरोमीटर। हम लोग एक डिवाइस पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर जो काम करता है उसको एक तरीके से कहा गया है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है बैरोमीटर। अब उसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि बैरोमीटर का एक गिलास का ट्यूब में मरकरी फील्ड रहता है। मरकरी फील्ड ही क्यों, और कोई चीज़ क्यों नहीं फील्ड किया जाता है, सिर्फ मरकरी ही क्यों फील्ड किया जाता है? तो इसका रीज़न 3 पॉइंट में दिया गया था। एक तो मरकरी एक हैवीएस्ट लिक्विड है जिसके वजह से उसका 76 सेंटीमीटर लेवल ही काफ़ी है हम लोग को मेज़रमेंट देने के लिए। और इट डज़ नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, और वो जिस ग्लास ट्यूब में रहता है वो उस ग्लास ट्यूब के सरफेस से या वॉल्स पे चिपकता नहीं है। और आखिरी रीज़न क्या है, इट कैन ईजिली सीन वाइल टेकिंग द रीडिंग बिकॉज इट इज़ शाइनी एंड ओपेक। और वो हम लोग को आसानी से रीडिंग दे सकता है कि कौन से स्केल मार्किंग पे वो पहुंचा हुआ है, कौन से लेवल तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रहा है, जिसके वजह से ईज़िली शो होता है। क्यों? क्योंकि वो शाइनी होता है। मरकरी का कलर हम लोग सुने हुए हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है और वो शाइन बहुत ज़्यादा करता है और ओपेक होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं चैप्टर प्रेशर एंड फोर्स से रिलेटेड। तो पहला न्यूमेरिकल्स है, इसमें सब इजी इजी, शुरुआत का एक दो क्वेश्चन इजी है, आखिरी का क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है।
पहला क्वेश्चन, एक एवरेज वेट जो है एलिफेंट का वो दिया हुआ है 4000 न्यूटन। मतलब फोर्स हम लोग को पता है जो वो मतलब रोड पे लगा रहा है। एक हाथी जो है अगर वो रोड पे खड़ा है तो वो कितना फोर्स लगा रहा है रोड के ऊपर, तो 4000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ द सोल ऑफ इट्स फुट इज़ 0.1 मीटर स्क्वायर। और उसके जो फुट होता है, फुट का जो सोल होता है उसका जो सरफेस एरिया कवर्ड कितना किया गया है, 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 फुट। अब हाथी के तो हम लोग को पता है कि 4 फुट होते हैं, हम लोग को प्रेशर निकालना है सिर्फ 1 फुट का। 1 फुट का हम लोग को सिर्फ प्रेशर पता करना है। और प्रेशर निकालने का फॉर्मूला सबसे बेसिक जो चीज़ होता है वो किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम हम लोग को जो जो चीज़ गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या है, तो क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है एलिफेंट का, तो लिख लेते हैं एवरेज वेट ऑफ एन एलिफेंट इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। अब हम लोग को ये जो एवरेज वेट दिया हुआ है 4000 मीटर न्यूटन, वो किसका कैसे दिया हुआ है, तो हाथी के 4 लेग होते हैं, 4 लेग के वजह से उसका जो टोटल हम लोग का मतलब बताया गया है 4000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो वो 1 फुट से कितना फोर्स लगाएगा, तो 1 फुट अगर हम लोग निकालने चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं फोर्स एक्टेड बाय 1 फुट इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 लेग्स होते हैं तो 4 से हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन। मतलब एक पैर से लगभग लगभग 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब हम लोग को दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया कितना है, सोल का 0.1 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय सरफेस एरिया या एरिया। फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी बोल सकते हैं और सरफेस एरिया एरिया एक ही बात हुआ। अब फोर्स जो दिया हुआ है हम लोग का 1 फुट का, वो लिख देते हैं 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय, अब सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी प्रेशर निकालने के लिए बोला जाए तो उसका एसआई यूनिट के हम लोग सारा मतलब मेजरिंग लेंगे। जैसे कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन में होना चाहिए फोर्स। उसके साथ जो सरफेस एरिया दिया हुआ है वो भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ये नहीं सेंटीमीटर में रहे तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, या अगर न्यूटन में रहे या अर्ज में रहे, किसी भी चीज़ में जूल में रहे तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 0.1 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसका डेसिमल अगर हम लोग हटाते हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्टोन वेट 500 न्यूटन। एक स्टोन है उसका वज़न कितना है, 500 न्यूटन। मतलब फोर्स जो लगेगा उस स्टोन से वो 500 न्यूटन का लगेगा। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट इफ़ इट इज़ मेक कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बताना है कि प्रेशर कितना लगेगा अगर हम लोग उसको कांटेक्ट करा दे सरफेस एरिया, मतलब ज़मीन पे अगर पत्थर को रख देते हैं तो प्रेशर कितना लगेगा ज़मीन पे, वो हम लोग का कैलकुलेट करना है। तो जो जो चीज़ पहले गिवन है वो सब हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, वेट ऑफ ए स्टोन, कितना है 500 न्यूटन। दूसरा चीज़ क्या हम लोग को पता है, सरफेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, फोर्स दिया हुआ है न्यूटन में लेकिन सरफेस एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हम लोग को निकालना किस में है, तो मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हम लोग पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। जब भी हम लोग छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। हम लोग को यह बात पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये छोटा यूनिट है, छोटा को हम लोग बड़े में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे, तो 100 से।
25 डिवाइडेड बाई 100। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार और हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10,000। ये हम लोग का आ जाएगा सरफेस एरिया। अब हम लोग निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स हम लोग को गिवन है 500 न्यूटन, डिवाइड कर देंगे सरफेस एरिया से, कितना है 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इस 10 को अगर ऊपर भेज देंगे पावर के साथ तो कितना हो जाएगा, और ये जब भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 25 से, कटा देंगे यहीं पे 1 टाइम्स में और 20 टाइम्स में, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल।